दोस्तों ये साउथ अफ्रीका में है, पंपास अर्जेंटीना में है, पंपास अर्जेंटीना में है। ठीक है, अर्जेंटीना में मेजरली है 80%, लेकिन बाकी उरुग्वे और साउदर्न ब्राज़ील में भी आता है। अब यही होता है, ज़्यादातर हम यही पढ़ते हैं पंपास अर्जेंटीना में है, और जब ऑप्शन में ब्राज़ील उरुग्वे भी दिया रहेगा तो हम केवल अर्जेंटीना मान के चले आएंगे और गलत हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, पंपास अर्जेंटीना में है लेकिन उरुग्वे और साउदर्न ब्राज़ील में भी है थोड़ा सा पोर्शन उसका। उसके बाद स्टेपी दोस्तों कहाँ पे है, तो स्टेपी सेंट्रल एशिया में है। ठीक है, सेंट्रल एशिया और यूरोप में है, तो स्टेपी यूरेशिया में है, यूरोप प्लस एशिया। प्रेरीज दोस्तों नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, यूएसए और कनाडा में है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है और न्यूजीलैंड में है। पुष्टाज जो है वो हंगरी में है। तो हंगरी से पुष्ट हो जाना यानी भूख से पुष्ट होने के लिए हरा घास खाते हैं जीव जंतु। तो पुष्टाज कहाँ पे है, हंगरी। सवाना दोस्तों क्या है, सवाना अभी मैंने बताया कि सवाना ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ग्रीन नहीं होते थे, वो हल्का येलोविश कलर के होते हैं। तो सवाना जो है वो येलो ग्रासलैंड है। ठीक है, और ये क्या होता है कि इसमें बीच बीच में जो है श्रब्स और आइसोलेटेड ट्री दिखते हैं ऐसी ग्रास में। दोस्तों जब हम टेम्परेट ग्रासलैंड की बात करेंगे, टेम्परेट ग्रासलैंड जैसे प्रेरीज हो गए या फिर डाउन्स हो गए, तो इसमें केवल लंबे दूर दूर तक ग्रास ही दिखते हैं, हरे हरे, कोई पेड़ और श्रब नहीं दिखता। श्रब आपको शायद पता ही होगा कि श्रब जो है छोटा पौधा होता है जिसकी जो स्टेम होते हैं, तना होता है, वो हरे कलर का होता है, जैसे धान गेहूँ या फिर कोई बड़ा पेड़ पौधा जो कि हार्ड नहीं बन पाया है, ग्रीन कलर का होता है। तो सवाना जो होते हैं ये येलो ग्रासलैंड होते हैं, लेकिन उन ग्रासलैंड के बीच में श्रब्स और ट्री जो है आइसोलेटेड होते हैं। तो आपसे सिंपली पूछेगा कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा ग्रासलैंड है जिनमें श्रब और ट्री जो है वो स्कैटर्ड होते हैं, तो वो सवाना होता है। उसके बाद वाइड ट्रीलेस ग्रासी प्लेन इन साउथ अमेरिका। दोस्तों साउथ अमेरिका में ट्रीलेस, मैंने अभी बताया कि साउथ अमेरिका में टेम्परेट में जो ग्रासलैंड होंगे, टेम्परेट ग्रासलैंड ट्रीलेस होते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि घास के बीचों बीच बीच में कभी कभी ट्री दिखेगा। तो वाइड ट्रीलेस ग्रासी प्लेन इन साउथ अमेरिका का इसको क्या कहेंगे, पंपास कहेंगे, जो कि अर्जेंटीना में है। डाउन्स दोस्तों एक टेम्परेट ग्रासलैंड, आपको पता ही है, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में है। स्टेपीज जो है यह क्या है, टेम्परेट ग्रासलैंड, अभी हमने देखा जो कि सेंट्रल एशिया और यूरेशिया में। सेल्वा जो देखा था हमने, क्या था, मैंने बताया था वो घास भी होता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा। तो सेल्वा जो होता है वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी होता है, क्योंकि हमें पता है ब्राज़ील में ट्रॉपिकल क्षेत्र है, तो वहाँ पे जो फॉरेस्ट होगा उसको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहेंगे। टैगा दोस्तों क्या होता है, टैगा एक टेम्परेट फॉरेस्ट होता है। आप जब नेचुरल वेजिटेशन वाला चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें भी आएगा, टैगा टेम्परेट फॉरेस्ट होता है। ये जो है एक्चुअली हिमालय में भी मिलता है ऊपरी हिस्से में, और साथ में अपना ये साइबेरिया वगैरह में भी मिलता है। उसके बाद नेचुरल वेजिटेशन आल्सो नोन एज लैंड ऑफ बिग, कौन सा नेचुरल वेजिटेशन है जिसको लैंड ऑफ बिग गेम्स के नाम से भी जाना जाता है, तो ये सवाना रीजन है दोस्तों। जो ट्रॉपिकल सवाना रीजन है इसको लैंड ऑफ बिग गेम्स माना जाता है, क्योंकि पहले जमाने मतलब स्टार्टिंग में एंशिएंट टाइम में यहाँ पे कई जो है वाइल्ड लाइफ को जो है, और आज भी कई सारे वाइल्ड लाइफ की पोचिंग होती है, किलिंग होती है, और उनकी ट्रैफिकिंग होती है, हर साल मार के उनको बेचा जाता है इलीगल तरीके से। तो इसलिए लैंड ऑफ बिग गेम्स बोला जाता है सवाना को। उसके बाद असर्शन दिया है कि पेम्पास प्लेन इज मेन रीजन ऑफ कल्टीवेशन इन अर्जेंटीना। दोस्तों अर्जेंटीना में एग्रीकल्चर कल्टीवेशन के लिए जो मेन रीजन है क्या है, पेम्पास ग्रासलैंड का प्लेन, यानी घास को काट के उसको साफ करके वहाँ पे खेती की जाती है। और रीजन क्या दे रहा है कि फर्टाइल सॉइल ऑफ पंपास एंड टेम्परेट क्लाइमेट आर वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रासेस। हाँ, तो ये भी सही है कि क्योंकि पंपास का सॉइल जो है वो फर्टाइल होता है, और साथ में जो टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं तो कई टाइप के क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए एक अच्छी क्लाइमेट प्रोवाइड करा देते हैं। तो दोनों सही है, और आर जो है उसका एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद यहाँ पे मैच वो दिया है कि जो सवाना ग्रासलैंड है दोस्तों, सवाना ग्रासलैंड में स्मॉल ट्री स्कैटर्ड होते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि घास के बीच बीच में कहीं कहीं छोटे कहीं ट्री भी दिखाई देते हैं, तो ट्री ग्रोथ। लेकिन जो सवाना ग्रासलैंड में बाकी ट्री जो होते हैं कहीं कहीं दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि ट्री जो है पूरे ग्रासलैंड में नहीं फैल पाता, मतलब ऐसा हो जाता है ग्रास खत्म हो जाए, धीरे धीरे पेड़ ही धीरे धीरे बड़े हो जाए, क्योंकि जो ट्री होते हैं वो जो है फोटोसिंथेसिस ज़्यादा करते हैं सनलाइट लेके।
तो सवाना ग्रासलैंड में जो ट्री हैं वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते। उसका कारण क्या है? क्योंकि सवाना ग्रासलैंड में क्या होता है कि ये आपको पता है कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, येलो कलर का होता है। तो गर्मी के मौसम में इसमें आग लग जाती है चिंगारी से। उसके बाद कई सारे यहाँ पे ग्रेजिंग के लिए जीव जंतु आते हैं, तो घास को उखाड़ उखाड़ के खाते रहते हैं। तो साथ में जो छोटे मोटे पौधे होते हैं उनको भी खा लेते हैं। और तीसरा कारण है कि यहाँ पे सीजनल रेनफॉल होता है। ठीक है, मतलब कुछ समय के लिए बारिश होगी, बाकी बारिश नहीं होगी। तो पेड़ को ग्रो करने के लिए पानी चाहिए होता है ठीक ठाक मात्रा में। तो उतना पानी यहाँ पे बरसता ही नहीं कि जो है ट्री का ग्रोथ हो। तो सवाना ग्रासलैंड में ट्री का जो ग्रोथ है वो रुकता है इन 3 कारणों से। तो यहाँ पे हमारा ग्रासलैंड वाला चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया है। अब हमें इसके बाद कुछ और नोट्स बनाने हैं। तो हम आगे जो कंट्री एंड उसके बॉर्डर हैं और बाकी जो भी घटना चक्र में टॉपिक होगा उससे रिलेटेड जो भी नोट्स होगा उसको मैं कंपाइल करता हूँ। तो तब तक के लिए नमस्कार। आप चैनल पे बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद।